का महाराष्ट्र भी है, बॉर्डर से गुजरात भी है, बॉर्डर कश्मीर डिस्प्यूट वो रहता ही है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो एक तो ये मेरा मानना है कि ये नैरेटिव, पंजाब इस तरीके का राज्य नहीं है। नहीं, लेकिन जो वहां पर पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों बना था, वो जो इमरान खान की बात क्यों आई थी वहां के चुनाव? जो एक डिस्टर्ब स्टेट रहा है उससे निकला है। हमें यह देखना चाहिए कि उस स्टेट ने अपने आप को एक तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड उस तरीके सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किया है। तो ये हमें देखना चाहिए, पास्ट को भूल करके जो आगे बढ़े हैं, पूरे देश को इंटीग्रेशन में जिस तरह से चल रहे हैं। तो एक तो ये है, तो मेरा मानना है कि ये पंजाब और पंजाब का जो समाज है और पंजाब की जो इकोनॉमी है और एक अग्रणी स्टेट, अभी भी आप देखेंगे पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी बहुत आगे है। तो इसलिए ये इनके सामने चैलेंज रहेगा कि अब आपके पास ये कहने को नहीं होगा कि हमें केंद्र सरकार काम करने नहीं देती, आपके पास नहीं होगा कि हम कानून नहीं बना सकते, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ये अब उसमें जो बात मैंने कहा कि वो सुपर सीएम, सीईओ और मैनेजर वाली, अगर फुल फ्लैश सीएम ये जिसको भी बनाते हैं, भगवंत मान का चेहरा के हाथ में अगर पूरी ताकत नहीं होगी तो फिर पंजाब को वो उस तरह का स्टेट नहीं बना पाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो एक ख्वाब देखती है एक्सपेंशन का, एक नए विकल्प का राजनीति का देश भर में आगे जाने का, वो नहीं कर पाएगी। दूसरे एक चीज़ और हो सकती है, पार्टी के प्रमुख जो है केजरीवाल हैं, कन्वीनर वो बनते हैं बार बार, तो डेमोक्रेसी का भी कोई इशू वहाँ पे रहता है। वो अगर ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी करेंगे तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा करेगा ये स्टेट में, मेरा ये अपना मानना है। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंजाब में ये मैसेज बहुत अच्छे से जाएगा कि दिल्ली से पंजाब को गवर्न किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं होगा। इस बीच हम दिल्ली चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहाँ से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे इस समय हमारे साथ हैं। विनीत, जश्न का माहौल तो सुबह से ही मुझे लगता है चालू हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर? नहीं मुकेश, सरप्राइजिंगली मैं क्योंकि दूसरी जगह से सुन रहा हूं, यहाँ काफी शांत माहौल था। ये जो कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ मिनट पहले ही हुए हैं और मेरे सामने जो है यहाँ पर साउंड सिस्टम का इंतजाम किया जा रहा है। पीछे कुर्सियां बहुत सारी नजर आ रही हैं। ये जो पीछे गाड़ियां अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से कुछ वक्त पहले ही इनको यहाँ पर अनलोड किया जाना शुरू हुआ है और कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने बोला, कुछ वक्त पहले यहाँ पर इकट्ठा है। धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं। बहुत देर तक मेरे ख्याल से अंदर दफ्तरों में बैठे होंगे और जब इस तरह से कन्विंस हो गए हैं कि ये जो 260-270 के बीच में होवर कर रही हैं लीड्स या सीट, वो स्टेबल रहेंगी, उसके बाद से लोग बाहर निकलना शुरू हैं। विनीत, अपनी जीत का अंदाजा बीजेपी को भी नहीं था कि इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी? मैं अब ये जवाब देने से पहले सारिका हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज पाल, एडवोकेट हूँ मैं। नीरज जी, स्टूडियो में पूछ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अंदाजा था या सपोर्टर्स को अंदाजा था इतनी बड़ी जीत का, जिस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा था। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने का कार्यकाल रहा है और योगी जी के जो कार्य रहे हैं उनसे पूरे तरह से हम संतुष्ट थे और हमें पूरा अंदाजा था कि एक प्रचंड बहुमत की तरफ हम उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। जी, और ये कहा गया कि दाम बढ़ रहे हैं या फिर फार्मर्स एजुटेशन हुआ, इस तरह की बातें हुई, महंगाई की बात हुई, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, 2 साल से लोग परेशान हैं कोविड की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई। क्या उसका असर आपको दिखा और ऐसा लग रहा है कि दिखा नहीं? नहीं, उस तरह का असर जो था नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियां जितनी थी उनके द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम था। क्योंकि कोरोना काल में भी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, असलियत में जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो जो वास्तविक चीजों को वो जो सहन कर रही होती है, जो देख रही होती है, उसी के अनुसार चलती है। जिस प्रकार से राशन की सुविधा हुई लोगों को, तो राशन